हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे लाइट चैप्टर का पार्ट नंबर 4। इससे पहले बच्चों मैंने आपको पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड में लाइट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन बताया था कि क्या लाइट क्या है, ठीक है। उसके बाद इमेज क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको स्फेरिकल मिरर का, प्लेन मिरर का, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर, सब के मैंने आपको एक चीज अच्छे से क्लियर करके बताई है, जो आज हम पूरे पे डील करेंगे न्यूमेरिकल वे में, ठीक है। कि इस चैप्टर में बच्चों रिफ्लेक्शन पार्ट से न्यूमेरिकल आने का चांसेस लगभग 99% रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमें न्यूमेरिकल वेटेज, क्योंकि फिजिक्स का मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल वेटेज आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तब जाके आप फिजिक्स को बहुत अच्छे तरीके से बच्चों समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम न्यूमेरिकल के बारे में आपको बताते हैं, ठीक। तो सबसे पहले बच्चों, जब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहे हैं तो पहले मैं आपको साइन कन्वेंशन एक बार अच्छे से बता देना चाहता हूं, ठीक है, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मतलब पूरा जो न्यूमेरिकल है वो आपका किस पे टिका हुआ है बच्चों। मिरर फॉर्मूले का न्यूमेरिकल पूरा पूरा साइन कन्वेंशन पे टिका हुआ है, ठीक है। तो हम जब साइन कन्वेंशन के बारे में बात करेंगे तो हमें पहले इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जो हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर आपसे पूछा जाता है कि साइन कन्वेंशन क्या है और साइन कन्वेंशन का यूज हम कैसे करते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। हम बच्चों जब साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, साइन कन्वेंशन की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं साइन कन्वेंशन हमको सिखाता है क्या, कि जितनी भी डिस्टेंसेस, मान लो आपके पास एक स्फेरिकल मिरर है और इस स्फेरिकल मिरर में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो पोल से करेंगे। कहां से मेजर करेंगे बच्चों, हम पोल से मेजर करेंगे। जो भी डिस्टेंस मेजर करना है वो पोल से करेंगे, ठीक है। अब इसमें गौर करना कि जो पोल से, यानी कि देखो, अगर हम किसी रे को, इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम डालेंगे, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर मेजर करना है, मतलब इस तरफ ऐसे, तो सभी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, और इसके अगर अपोजिट डायरेक्शन में मेजर करना है तो सभी डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी। जो ऊपर के होंगे, यानी कि जैसे हाइट है ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा प्लस होगी, और जो नीचे की तरफ हाइट है बच्चों, हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा। ये चार बात याद रखना है। अब पॉइंट आता है कि जो हम न्यूमेरिकल कर रहे हैं वो हम किस पर बेस्ड कर रहे हैं बच्चों, मिरर पर। तो हमको पता है कि इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है जिसको हम बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। ये है। u क्या होता है, तो u जो हम बोलते हैं बच्चों, ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। v क्या होता है बच्चों, v को हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। v को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इमेज डिस्टेंस। और f क्या होता है बच्चों, फोकल लेंथ, ठीक है। क्योंकि देखो होगा क्या, क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बोलेगा, मैं आपको पहले बता रहा हूं। देखो तीन बातें पूछते हैं। पहला पूछता है कि आप इमेज की पोजीशन बताइए, ठीक है। दूसरा बच्चों आप साइज बताइए, और तीसरा बच्चों आप नेचर बताइए, और चौथी चीज आपसे पूछी जाती है रे डायग्राम, ठीक है। तो आपको बिल्कुल इन चीजों को मैं इस प्रकार से बताऊंगा कि आपका बिल्कुल एक चीज कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। पहले इतना समझ में आया, एक बार ये बताओ क्या क्या बता दिया है कि आपको साइन कन्वेंशन आना चाहिए। साइन कन्वेंशन कहता है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम पोल्स, पोल से, यानी कि, ठीक है। और जो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में हम जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा। इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में, देखो अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस आप मेजर करोगे वो सब नेगेटिव होंगे। ऊपर की तरफ प्लस होगा, नीचे की तरफ माइनस होगा। ऊपर बच्चों प्लस होगा और नीचे बच्चों माइनस होगा। ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। आ रहा है समझ में, ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम और चीज क्या देखते हैं यहाँ पे, तो मैंने बताया कि मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f। u हमारा होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v हमारा होता है इमेज डिस्टेंस, और f हमारा होता है बच्चों फोकल लेंथ आपका होता है। ये बिल्कुल एकदम ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब जो नई चीज है वो आपको गौर करना है जो मैं बता रहा हूँ। अगली चीज बच्चों क्या है कि आपको ये ध्यान देना है कि एक करके हम सब इनको अच्छे से समझते हैं।
पहला हम पढ़ते हैं यू के बारे में। यू बच्चों आपका होता है, यू को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना, यू क्या होता है बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और अगर मान लो आपने कोई मिरर ऐसे रखा हुआ है तो आप इस चीज को देखिए कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा मिरर के सामने खड़ा होगा, यहाँ पर ऐसा है ना बेटा, ऐसा खड़ा होगा, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम नापेंगे पोल से नापेंगे। तो अगर ऑब्जेक्ट हमेशा क्या है, मिरर के फ्रंट पे खड़ा है, तो ये जो डिस्टेंस है, अगर मान लो इससे इंसिडेंट रे हम ले, ये इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन नाप रहे हैं, तो इसका मतलब ये कैसा होगा बच्चों, नेगेटिव। आप ऐसे नाप रहे हैं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि यू जो होगा बच्चों वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। ये याद रखना, हमेशा ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ है, फ्रंट ऑफ द मिरर है, ठीक है, हमेशा ही रहेगा। तो u इज ऑलवेज नेगेटिव। ये पहला पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरी चीज बच्चों v के बारे में। अच्छा, v क्या बताता है, ये बच्चों आपको बताएगा पोजीशन ऑफ इमेज। ये आपको बताएगा बच्चों पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है, जो इमेज की पोजीशन है। अगर बच्चों v आपका पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव किस तरफ होगा, ये इसको बोलते हैं बिहाइंड द मिरर। क्या बोलते हैं बच्चों, बिहाइंड द मिरर कहते हैं, अगर v पॉजिटिव आया, ठीक है। मैंने बोला ना अभी पीछे क्या समझाया था मैंने, तीन चीज पूछी जाती है, जिसमें पहली चीज क्या है, पोजीशन। और पोजीशन का पता कौन देगा, आपको v देगा। और v अगर पोजीशन का पता क्या है देगा, v अगर प्लस है तो बिहाइंड द मिरर होगा बच्चों। और अगर v आपका नेगेटिव है, माइनस है, तो इसका मतलब होगा फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर। बिल्कुल एकदम ध्यान में रखना बच्चों, v हमारा अगर नेगेटिव है तो क्या होगा, फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, ये दूसरा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट बच्चों हम f पर भी डील कर लेते हैं सब साइनों को। f अगर प्लस है तो f प्लस किसका होता है, तो हमें पता है f प्लस होता है कॉन्वेक्स मिरर का। और f अगर माइनस है तो माइनस होता बच्चों कॉनकेव मिरर का। f माइनस किसका होता है, कॉनकेव मिरर का f माइनस होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर का f क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स का क्या होता है, प्लस, और कॉनकेव के लिए क्या होता है बच्चों, आपका माइनस होता है, ठीक। अब अगले पे डील कर लेते हैं। अगले पे डील करेंगे बच्चों, अगला आता है साइज, साइज ऑफ इमेज, ठीक है। साइज ऑफ इमेज की जब हम चर्चा करते हैं बच्चों, तो साइज ऑफ इमेज दिखाता है h2, ठीक है। इमेज का साइज बताएगा h2 और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है h1। अब इसको आप समझो, क्या ऑब्जेक्ट का साइज कभी नेगेटिव हो सकता है, ऑब्जेक्ट तो हमेशा बेटा प्लस ही होगा ना। ऑब्जेक्ट का जो साइज है बच्चों ऑलवेज नेगेटिव है ना, लेकिन जो इमेज का साइज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नीचे भी, क्योंकि हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बन, यानी इमेज ऊपर बन रही है तो आपको प्लस लेना है, और प्लस अगर ऊपर की तरफ है तो इसी को तो हम इरेक्ट बोलते हैं। और अगर h2 तुम्हारा माइनस हो गया तो माइनस का मतलब होता है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ हम लोग जब बात करते हैं तो क्या होता है, इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, इन्वर्टेड। ऊपर की तरफ क्या है बच्चों, इरेक्ट, और नीचे की तरफ क्या है आपका इन्वर्टेड। याद रखना, अगर आपसे पूछेगा कि इमेज का डिस्टेंस बताइए तो इमेज का डिस्टेंस क्या होता है, इसको जब हम समझेंगे तो मैंने बताया इमेज का साइज, सॉरी इमेज का साइज होता है h2, जिसको हम पॉजिटिव अगर कहे तो इरेक्ट होता है। और जो आपके पास दूसरा है, अगर आपका इमेज का साइज नेगेटिव है तो इसको बच्चों हम बोलते हैं इन्वर्टेड कहते हैं, ध्यान में रखना। इतनी बात पूरी क्लियर हो गई तो एक बार जल्दी से बता दो, यस लिख दो एक बार फटाफट तेजी के साथ, ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो, ठीक है। अगला पॉइंट बच्चों नेक्स्ट वाला क्या आता है, जब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो मैंने आपको बताया थर्ड पॉइंट के हम पर हम चर्चा कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों जिसको हम कहते हैं नेचर। क्या बोलते हैं, नेचर कहते हैं। और नेचर मैंने आपको बताया कि दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है रियल एंड इन्वर्टेड। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ देखो दो चीजें हैं, रियल और इन्वर्टेड है, और दूसरा बच्चों होता है वर्चुअल और इरेक्ट। ये ध्यान में रखना, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है। तो अब जैसे रियल की बात करें, देखो नेचर का पता हमने कहा कि हम क्या लगाएंगे, नेचर किसका पूछा, इमेज का पूछा है, तो हम h2 से पता लगा सकते पहले। देखो अगर h2 नेगेटिव आया तो रियल और इन्वर्टेड होगा, और h2 अगर प्लस है तो पता है वर्चुअल इरेक्ट होता है।
एम से भी लगा सकते हो। एम अगर माइनस है तो क्या होगा बच्चों, एम रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड है। और अगर हमसे पूछेगा m प्लस है तो हम बच्चों क्या बताएंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट को शो करते हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मेरी बात को बहुत ध्यान से बच्चों आप समझना। दोबारा से एक बार बता दूं, मैंने कहा था कि हम मिरर फॉर्मूले में डील कर रहे हैं। u का पता, v का पता, f का पता होना चाहिए। u कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, v कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है, f कहाँ प्लस है माइनस है, ये सारी चीजें। साथ में बच्चों मैंने बोला 3 बातें आपसे पूछता है। पहला आपसे पूछता है पोजीशन बताओ, तो पोजीशन आपको v देगा। दूसरा आपसे पूछेगा साइज बताओ किसका, इमेज का, तो h2 देगा। और h2 का साइन ही डिसाइड करता है। कहीं पर लिखा होता है कि इरेक्ट इमेज बन रही है तो इसका लो ऊपर की तरफ बन रही है तो H2 का साइन बच्चों प्लस होगा। कहीं लिखा है इन्वर्टेड इमेज बन रही है तो H2 का साइन बच्चों नेगेटिव होगा। ये ध्यान देना, ऑब्जेक्ट का साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। और प्लस और माइनस को देख के मैंने कहा इरेक्ट है तो इरेक्ट के साथ हमेशा वर्चुअल आता है और इन्वर्टेड के साथ हमेशा रियल आता है। तो आप नेचर को 2 तरीके से बता सकते हो। पहला तरीका है कि आप अगर नेचर को बताना चाहो तो H2 की मदद से बता सकते हो। H2 अगर नेगेटिव है तो रियल और इन्वर्टेड होता है, और H2 अगर पॉजिटिव है तो बच्चों वर्चुअल इरेक्ट आपका होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से आप M से भी पता कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा बताया। आप देखो इसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल अगर आपको ये आता है ना तो आप न्यूमेरिकल को बहुत अच्छे और आसान तरीके से कर सकते हो। देखते जाओ, पहला सवाल एनसीईआरटी का उठाते, बिल्कुल ध्यान में रखना। मैं आपको रे डायग्राम से भी कराऊंगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको रे डायग्राम से भी कराऊंगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। आप समझना बस बात को बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है बेटा, तो चलते हैं बच्चों। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन में गिवन क्या क्या है। पहले आप गिवन की पहचान करो। हमें कहता है an object is placed at a distance of 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब आपको बोला है कि आपके पास बच्चों एक यहाँ पे कौन सा मिरर है, ये आपको पता है। यहाँ पर आपको दिया है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है बच्चों, एक कॉन्वेक्स मिरर है। और कॉन्वेक्स मिरर अगर आपके पास है तो इस कॉन्वेक्स मिरर का रिफ्रैक्टिंग सरफेस आउटपुट होता है। तो ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर से यहाँ, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पर है तो ये ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पे रखा है, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है यहाँ पे कॉन्वेक्स में। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहला हम लिखेंगे, यहाँ मैं प्रॉपर बता रहा हूँ बेटा, एकदम ध्यान से समझना। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अभी मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को हमेशा फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू से दिखाते हैं, ऑलवेज नेगेटिव होती है। फोकल लेंथ क्या है, अब मैंने कहा फोकल लेंथ होता है कहां तक का डिस्टेंस, फोकस तक का डिस्टेंस, ये एफ है मान लो। और फोकल लेंथ किसका है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का, फोकल लेंथ है बच्चों कॉन्वेक्स का एफ, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ प्लस का होता है, तो प्लस का 15 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स का। ठीक है, तो फाइंड द पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज की जब हम चर्चा करते हैं बच्चों, तो पोजीशन मैंने अभी क्या बताया, कौन बताता, वी, बहुत बेहतरीन, वी बताता है। और नेचर के लिए हम क्या करेंगे, एम या S2 से हम फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। तो चलिए चलते हैं। तो आपको U पता है, F पता है, V पता है। रे डायग्राम भी बना सकता हूँ बहुत आसान से, कोई ज्यादा वाली बात है नहीं। ठीक है, अब जैसे आपको रे डायग्राम पता है, अभी मैं पहले बना लेता हूँ, ध्यान सुन लो, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने बच्चों यहाँ पर क्या किया, U पता है, F पता, तो V निकालना है। तो हमने मिरर फॉर्मूले का यूज किया, यूजिंग मिरर फॉर्मूला, यूजिंग मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f होता है। तो 1/v की हम बात करें, v आपके पास नहीं है, 1/u की बात करें तो -10 है, और f की बात करें तो 15 है। ठीक है बच्चों, ऐसा ही है। अब हम अगर यहां से 1/v को निकाले तो ये माइनस का 10 है, इधर आके बच्चों प्लस का 10 हो जाएगा, इधर ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया। 1/v, दोनों में हमने एलसीएम लिया तो कितना है बच्चों, 30 आया। 15 की टेल पे 32 पे ही आया, तो 1/v आया 5/30। हमको चाहिए v, हमको क्या चाहिए बच्चों, हमको चाहिए v। तो हमें अगर v चाहिए तो v हमारा आएगा, पलट जाएगा 30/5। हमको v चाहिए ना, तो इसको पलट दो, तो ये ऊपर जाएगा तो ये भी तो पलट जाएगा ना ऐसा। तो 30/5 होगा बच्चों, v आपका आ रहा है प्लस का 6 सेंटीमीटर।
बात को समझो अब ध्यान से। अब अगर हमसे कहा जाता है कि आप ये बताइए बच्चों, रे डायग्राम देखो कितनी मदद करता है। अगर आपको केस पता है कि रे डायग्राम में जब हम कॉन्वेक्स का पढ़ते हैं तो दो ही केस आते हैं कि या तो ऑब्जेक्ट को पी और इन्फिनिटी के बीच में रखो या ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। तो जब ऑब्जेक्ट कहां पर है, किसके बीच में है, जब ऑब्जेक्ट आपका हमारे पास किसके बीच में है, ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ पर रखा हुआ है P और इन्फिनिटी के बीच में, तो इसकी जो इमेज है ये क्या करता है, B, तो इसकी सीधे कहाँ मिलता है, फोकस पे। दूसरा हम कहाँ से डालते हैं बच्चों, पोल से, है ना। पोल क्या करता है, जितने एंगल से गया उतने एंगल से वापस आ जाएगा, पढ़ा ना ऐसा। तो ये होगा, और इसको अगर हम मिलाएंगे तो बच्चों ऐसा होगा। तो ये बनता है P और F के बीच पे, यहाँ इमेज बनेगी आपकी E डैश B डैश। तो इमेज बन रही है तो ये 6 सेंटीमीटर बन रही है। तो उसने बोला पोजीशन बताओ, तो पोजीशन इमेज की कहाँ है, बिटवीन P एंड F है। और अगर हमसे पूछेगा नेचर बताओ, नेचर बच्चों कैसा है, इरेक्ट इमेज है, ऊपर की तरफ बन रही, देखो ये इरेक्ट है, ठीक है। तो इरेक्ट के साथ क्या आता है, वर्चुअल, तो हम बोलते हैं वर्चुअल और इरेक्ट आपका होगा। तो अगर हम यहाँ पर इसको लिखे, क्या क्या लिखेंगे, दो बातें हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। पहली बात जो आपके पास है वो आपका है फर्स्ट पोजीशन ऑफ इमेज। पहला क्या है बच्चों, फर्स्ट, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन ऑफ इमेज। तो इमेज की जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो इमेज की पोजीशन आपकी है 6 सेंटीमीटर, किसके बीच में है, बिटवीन P एंड F, P एंड F, ठीक है। और दूसरा बच्चों अगर हमसे पूछेगा क्या बताओ, नेचर बताओ, तो नेचर कैसा है, क्योंकि कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स का नेचर होता है वर्चुअल और इरेक्ट। कैसा नेचर होता है बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर आपका होता है। बात बिल्कुल समझ में आ रही है, वर्चुअल और इरेक्ट नेचर आपका होता है, ठीक है, क्लियर है। अब अगर हमसे ये चीज होती, देखो अगर हमसे पूछा जाता है क्या, अगर हमसे इस केस में पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, सॉरी इमेज का साइज कैसा है इस केस में, तो हम खाली ये बता सकते हैं कि इमेज का साइज बच्चों डिमिनाइज्ड है, क्या है, डिमिनाइज्ड है। और ये कंपैरिजन कर सकते हैं कितना है, जैसे कंपैरिजन मतलब एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ये बता सकते हैं कि हाँ छोटा साइज है पर ऑब्जेक्ट से कितना गुना होगा ये हम बता सकते हैं। कैसे, तरीका देखो, m का फॉर्मूला होता है -v/u, और इसी m को हम h2/h1 से भी निकाल सकते हैं, तो -v/u होगा। h2/h1 की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो -v हमारे पास क्या है, v की जब हम बात करेंगे तो v आपका है बच्चों 6 और u आपका है बच्चों 10। तो यहाँ माइनस का v है 6, ये है 10, तो इससे कैंसिल हुआ, तो ये आपका आया 0.6। तो इसका मतलब h2 जो होगा वो h1 का कितना होगा, 0.6 टाइम होगा, मतलब 6 टाइम, यानी कि समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट है वो इमेज की हाइट से बच्चों बड़ी है, ठीक है। कितनी बड़ी है तो मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर और ये कितना है, लगभग 6/10 टाइम्स h1 की होगा, कौन, h2 होगा, ऐसे हम बता सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं बता सकते, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें ऑब्जेक्ट की हाइट यहाँ पर चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिया है, अब देखिए ध्यान से, ठीक है, आराम से बातों को समझना। इस बार एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ बच्चों 20 सेंटीमीटर है। तो पहली चीज है, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, जरा बताओ मुझे। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ प्लस होगा कि माइनस होगा, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ प्लस होगा कि माइनस होगा, जरा बताओ। तो हम बताते हैं कि कॉनकेव का, हाँ बिल्कुल सही, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है बच्चों f, वो आपका नेगेटिव होता है, माइनस का होता है। और ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा उससे फ्रंट ऑफ इट, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां आपको दिया है, क्या दिया बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे रखा है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कितना है, 30 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ, माइनस का है ऐसा, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं, मैं रे डायग्राम से इसका आंसर यू निकाल दूंगा कि पोजीशन कहां होगी, किसकी, इमेज की, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ऐसा कौन सा मिरर है मेरे बच्चों, कॉनकेव मिरर है। तो ये आपका आएगा पोल है, और इधर होगा इसका
फोकल लेंथ, और यहाँ पर होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस जो है इसका, फोकस का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, ये रहा, और ऑब्जेक्ट को रखा 30 सेंटीमीटर। 40 का डबल 40 होगा, तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं आएगा, ये इसके बीच में, ये है 30 सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ से तो हम रे डायग्राम बनाएंगे, है ना, इधर से लिखते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो रखा है ये आपका बच्चों 30 सेंटीमीटर है पुल से। तो ऑब्जेक्ट किसके बीच में है, सी और किसके बीच में, एफ के बीच में। तो रे डायग्राम बनाएंगे, तो रे डायग्राम बना, यहां से ऐसा, ये फोकस से आता है, कहां से आता है बच्चों, फोकस से आता है। दूसरा आप कहां से डालोगे, फोकस से डालोगे। तो फोकस से डाला तो क्या होगा कि लौट के, एक मिनट, हाँ, क्या होता है आफ्टर जब फोकस के से जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ जाता है ऐसा। इसको भी थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ कहीं कटेगा, अगर यहाँ पे कहीं कट रहा है बच्चों तो इसका ये है, ये तो ये आपका आ जाएगा ए डैश और बी डैश आ जाएगा, ए डैश और बी डैश। तो इसका मतलब हमें ये तो चल गया पता कि जो इमेज की लोकेशन है वो बियॉन्ड सी है, पर कितने डिस्टेंस पे ये पता कि 40 सेंटीमीटर से बड़ा है, ज्यादा दूर है। ये यहाँ तक 40 होगा, ये 20 है तो ये 40 होगा, 40 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्ट पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे v को हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये u था, ये क्या था, u था, और u की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास ये u था बच्चों, समझना अच्छे से, ये u था। u कितना था मैंने बोला, माइनस का 30 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, v निकालना है। तो v निकाला तो हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला का जो हम यूज कर रहे हैं बच्चों, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f होगा। तो v हमें निकालना है, u कितना है, माइनस का 30 है, और f कितना है बच्चों, माइनस का 20 है। इतना है ना, दिख रहा है अच्छे से, है ना। अब उसके बाद जब हम v निकालेंगे 1/v, ये माइनस का है, इधर आगे किसका होगा बच्चों, प्लस का, और दोनों में जो एलसीएम ले लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, अगर हम लिखेंगे तो 60, तो आएगा 3, ये आएगा 2, तो इसका लो आएगा 1/v इक्वल्स टू आया माइनस का 1/60। v चाहिए तो पलट देंगे, v चाहिए तो हम इसको पलट देंगे, और जैसे हमने इसको पलटा यानी कि इसको पलटना शुरू किया तो उस केस पे क्या होगा, तो हमारे पास होगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/में माइनस 30 है, 60 है सॉरी, तो v आपका आ जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ बन रहा है, सॉरी इमेज बन रही है, कितने डिस्टेंस से बन रही है बच्चों, इमेज बन रही है 60 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर। किसे बन रही है बच्चों, 60 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर आपका बन रहा है, 60 सेंटीमीटर फ्रंट ऑफ द मिरर। तो अब इसी केस में हमें दूसरी बात क्या निकालनी थी, पहली तो ये थी कि भाई इमेज का डिस्टेंस निकालो। अब नेचर ऑफ इमेज बताओ, तो इमेज का नेचर भी हम बता देंगे अभी, और मैग्निफिकेशन। देखो क्या है, इमेज का जो नेचर है ना बच्चों, वो हम यहाँ पर क्या है, मैंने कहा था अगर आपके पास S2 नहीं है तो आप m से भी निकाल सकते हैं। तो m का फॉर्मूला होता है माइनस का v/u। वैसे तो चल गया पता कि नीचे डायग्राम ने पहले बता दिया। देखो रे डायग्राम में साफ साफ है कि ये नीचे की तरफ बन रहा है, तो इसका लो होता है रियल एंड इन्वर्टेड, है ना। पर m से भी निकाल लो, तो m का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, इसको थोड़ा हम समझते हैं। m का फॉर्मूला तो जब हम सॉल्व करते हैं तो हम बताते हैं कि आपके पास यहाँ पे जो m का फॉर्मूला है बच्चों, m बराबर आपका होता है माइनस v/u। तो m बराबर आपका होगा माइनस v की वैल्यू है 60 और u कितना है बच्चों, माइनस का 30। तो m बराबर आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और नीचे आएगा माइनस 30, इससे कैंसिल किया -2। देखो m नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हमने बताया। और फिर क्या पूछा था, और मैग्निफिकेशन हो गया, सारी चीजें बता दी। तो ये करके यहाँ लिखेंगे, पहली बात है फर्स्ट पोजीशन पूछी है, पोजीशन क्या है 60 सेंटीमीटर है, पर है कहां पर है बच्चों, फ्रंट ऑफ द मिरर, फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। उसके बाद अगर हमसे पूछा है क्या कि भैया मैग्निफिकेशन बताओ,
तो मैग्निफिकेशन में हमने ये भी बताया है साफ साफ क्या कि जो इमेज है वो दुगना है ऑब्जेक्ट का, तो इसका मैग्निफिकेशन है 2, है ना। क्या मैग्निफिकेशन -2 यानी कि। फिर पूछा नेचर बताओ, तो हमने बताया कि m नेगेटिव है तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। पर आप एक चीज देख रहे हो क्या कि जो रे डायग्राम है ये हमें सारी इंफॉर्मेशन पहले ही बता देता है। ठीक है, रे डायग्राम जो करता है वो क्या करता है, हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन बच्चों पहले ही बता देता है ताकि आपको चीजें बहुत ही आसान और सिंपल लगे। ठीक है, अगला सवाल है नेक्स्ट वाला, आपकी स्क्रीन पे दिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, खुद भी बनाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, फिर एक कॉनकेव मिरर है, सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। अब फिर उसके बाद देखिए कॉनकेव मिरर है जो एन इमेज 3 टाइम्स लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो इमेज बना रहा है ना ये H2 इमेज, ये कितना है कि 3 टाइम्स है H1 की। तो H2 अपॉन में H1 जो है इसी को तो हम क्या कहते हैं, M कहते हैं। तो M आ रहा है आपको 3, यहाँ पे 3 आ रहा, देखो आ रहा, समझ नहीं आ रहा, M कितना आ रहा बच्चों, 3 आ रहा है। ठीक, तो हम ना जब भी देखो 3 टाइम्स से 2 टाइम्स से सीधे समझ जाना कि ये क्या है आपके पास, यानी कि M है। ठीक है, और बोला द इमेज डिस्टेंस, जो इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस बोला इस बार v कितना है बच्चों, -45 है। तो आपसे पूछा पहला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताओ, तो बहुत ही आसान, बहुत ही ज्यादा आसान, क्योंकि आपको पता है m बराबर होता है बच्चों फॉर्मूला -v/u। अब मुझे तो m आपके पास 3 है और ये कितना है -45, और u आपको बताना है। तो यहां पर आ जाएगा u बराबर आएगा 45/3, तो इससे कैंसिल होगा, तो u आएगा बच्चों 15 सेंटीमीटर, और u हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसका लो ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पर रखा है तो इसकी इमेज तब जाके 3 गुनी बन रही है 45 पे। आ रहा, समझ नहीं आ रहा, ठीक है, क्लियर है इतना, ओके बच्चों। अब देखो ध्यान से और चीज समझते हैं, फोकल लेंथ पूछा है, v पता है u पता है, तो फोकल लेंथ के लिए हम यूज करेंगे मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u पर 1/f। 1/v बोलो -45, 1/u बोलो -15, तो ये आपका f निकालना है। तो यहाँ पे हम देखें तो -1/45 -1/15, माइनस का साइन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, नेगेटिव नीचे नहीं आता, माइनस ऊपर चला गया, यहाँ भी चला गया, दोनों में एलसीएम है 45, तो 45 है तो -1 आएगा, ये 3 आएगा, 1/f होगा, तो आएगा -4/45 1/f। आपको f निकालना है बच्चों, तो जब f निकालोगे तो f कैसे मिलेगा, f कैसे मिलेगा बताओ, पलट देंगे। तो f को अगर हम पलट दें यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि 1/f बराबर है -4/45, तो f आपका होगा बच्चों -45/4, कैंसिल किया इसको, 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4 होता है, फिर 4 1 जा 4 होगा, बचा कितना बच्चों, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचा, तो आएगा 11.25 आपका होगा। तो f की जो वैल्यू होगी बच्चों वो आपकी होगी माइनस में 11.25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे जो चीजें पूछी गई थी तो आप देखो वही चीज यूज हो रहा है जो मैं आपको बेसिक बता रहा था। साइन कन्वेंशन में आप u के साथ, v के साथ, f के साथ, s2 क्या है, m क्या है, इन पर आप डील कीजिए, आपको सवाल सारे बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन ये रहा, देखो नेक्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कॉनकेव मिरर है, फॉर्म अ शार्प इमेज ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। यानी कि अगर हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर है वो एक शार्प इमेज बनाती है, कब, किस पर, एक स्क्रीन पे, on a screen place 40 cm front of a concave mirror when the object is moved 10 cm towards the mirror। जब आप ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर ना towards यानी कि मिरर के पास लेकर जाते हो तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो इमेज है वो 60 सेंटीमीटर बनता है। तो हम जब सॉल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं बच्चों, सॉल्यूशन सुनना ध्यान से। सबसे पहले उसने बोला है कि कॉनकेव मिरर, मैं आपको डायग्राम से समझा रहा हूँ, बात को समझना अच्छे से। ये कॉनकेव मिरर है बच्चों, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, और इस कॉनकेव मिरर की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो हम लोग बता रहे हैं ये पोल है, ठीक है, और
कॉनकेव मिरर फॉर्म अ शार्प इमेज, एक शार्प इमेज बना रही है किस पर, एक स्क्रीन पे, जो स्क्रीन जो है मान लो यहाँ रखी है ना, लिखा ना, इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, मिरर पे रखी है, और जो कि कितने डिस्टेंस पे रखी है बच्चों, 40 सेंटीमीटर पे रखी है। When the object is placed, यानी कि जब ऑब्जेक्ट को हम 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, जब ऑब्जेक्ट को हम 10 सेंटीमीटर पे रखते हैं, ऐसा यहाँ लेके जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर यहाँ खिसकाएंगे, 10 सेंटीमीटर मतलब यहाँ खड़ा कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस है पोल से कितना हो गया ऑब्जेक्ट का, 30 हो गया भाई, अरे हाँ या ना। तो इसका मतलब u जो है बच्चों वो माइनस का 30 सेंटीमीटर हो गया, और जब हम v की चर्चा कर रहे हैं, v कितने में बनता है, कह रहा 60 सेंटीमीटर में बनता है, तो v बनेगा 60 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है f बताओ फोकल लेंथ, तो मिरर फॉर्मूला लगा देंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू बच्चों 1/f। 1/v 60 होगा, 1/u जो है u बच्चों माइनस का 30 होगा, 1/f आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर हम यहाँ देखें तो 1/60 माइनस का 1/30 इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा, दोनों में एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा, तो यह आएगा 1 - 2, यह आएगा 1/f, तो आएगा माइनस का 1/60 1/f, तो f बच्चों आपका कितना हो जाएगा, f आपका आएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो फोकल लेंथ है बच्चों कितना आएगा, -60 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ आ जाएगा। आया समझ में, हाँ या ना, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है ना बच्चों वो एक ही जैसा है, बार बार चेंज नहीं है, आप आराम से चीजों को समझ सकते हैं काफी बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब अगर हम और वो चले अगले क्वेश्चन की तरफ चले, तो अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है। क्या कह रहा है, इसकी भी बात कर लेते हैं। कहता है अ व्हीकल रियर व्यू, मतलब जो साइड मिरर होता है, ठीक है, गाड़ियों में कॉन्वेक्स का होता है, ठीक है, और कॉन्वेक्स का जो फोकल लेंथ है बच्चों 2 मीटर है, तो हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फोकल लेंथ बोला है, तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ तो प्लस होता है, और इफ अ कार इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द मिरर, अगर कार जो है, कार ऑब्जेक्ट है, वो 5 मीटर पे है, ऑब्जेक्ट है ना, कितने हैं 5 मीटर पे, तो आपको इमेज डिस्टेंस बताना है और मैग्निफिकेशन बताना है। तो पहले तो हम फटाफट मिरर फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, 1/v प्लस 1/u इक्वल 1/f, 1/v निकालना है, 1/u माइनस का 5, f बच्चों 2 है, 1/v बराबर आएगा 1/2 प्लस 1/5, 1/v आपका आ जाएगा एलसीएम 10, तो कितना आएगा बच्चों 5 + 2। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, एक मिनट, अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, कहाँ पे, यहाँ से अगर हम देखें, इसको बनाए, सीधी क्यों नहीं आ रही भाई लाइन की, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको बनाए, छोड़ो कोई बात नहीं, अगर हम यहाँ से बनाए तो 1/v आ जाएगा 7/10, तो 7/10 आया, तो v की वैल्यू, हम v चाहिए तो पलट जाएंगे, तो आएगा 10/7, और 10/7 की वैल्यू अगर हम देखें बच्चों, तो v आपका आएगा 7 बन जा 7, है ना, कितना बचा 3, 7 4 जा 28, 2 बचा 7, मतलब इसको अगर हम लिखे अप्रोक्सीमेट 1.43 मीटर आपका आ जाएगा, सेंटीमीटर नहीं है बेटा, मीटर आएगा, क्योंकि मीटर में है, किसमें आएगा, मीटर में। तो 1.43 मीटर पे आपका क्या होगा, इमेज जो है वो बनेगी, किसकी, कार की। मैग्निफिकेशन पूछा है, तो मैग्निफिकेशन होता है -v/u, तो v की वैल्यू ये वाला डालनी है जो हमने यहाँ रखा था, 10/7, u क्या था बच्चों, u है माइनस का 5, माइनस से माइनस कटा, 5 से कटा 2 पे, तो ये आया 2/7, और 2/7 देखो 0.20, 7 दूनी वही 7 8 56, यानी कि 0.28 समथिंग कुछ इसका क्या आ जाएगी, इमेज आपको देखने को मिलेगी, कितनी, 0.28 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, नीचे दिख रहा है, हटा देता हूँ, मतलब इतना है, 0.28 आपको देखने को मिलेगी, और ये हमारा हो जाएगा बच्चों आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आ रहा, समझ नहीं आ रहा है, तो चीजें बहुत ज्यादा हमारे पास क्या है बच्चों, क्लियर है, आसान चीजें हैं, बस आपको इसको समझना अच्छे से। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ये वाला जो आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे है,
ठीक है, ये आपको खुद करना है। और इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी आपको 2 क्वेश्चन करके मुझे बताने हैं। ये रहा, ठीक है। तो अब इन प्रकार के सवालों को आप बनाओ तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। पेपर में क्या होता है कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें नाम वगैरह आकर फिर ये पूछेगा ही, पोजीशन वगैरह आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ठीक, और इसकी प्रैक्टिस मैं आपको फिर कराऊंगा बाद में। अभी तो मैं प्रॉपर इसका मतलब पूरा एक वो बना के केस स्टडी टाइप के, अभी तो मैं क्या समझा रहा हूँ आप लोगों को, मैं समझा रहा हूँ कि मिरर फॉर्मूले का इस्तेमाल यूज कैसे करते हैं बच्चों, ठीक है, तरीका कैसे होता है ये मैं समझा रहा हूँ। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जो नहीं आता है आप मुझसे पूछिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।